आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ इसमें ऐड ऑन भी किया गया है। जो फैक्ट्स हैं सारे देखेंगे इसमें। अब देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया कब? ये देखिए 67 बीपीएससी का क्वेश्चन है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्यों? कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। किसने अपनाया था भारतीय संविधान को? संविधान सभा ने। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म में से भारतीय संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है क्या? संविधान। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म में सबसे अधिक सर्वोच्च संविधान ही है। भारत का संविधान ग्रहण किया गया था संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। 19 अगस्त 1947 को गठित संविधान की प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। कौन? गोपाला स्वामी अयंकर, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सलाउद्दीन, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतना। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान को बनाने में समय लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नोट: हालांकि कुछ वेबसाइट जिसे डिजिटल संसद पर यह अवधि 2 वर्ष 11 माह 17 दिन भी प्राप्त होती है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे। संविधान में अनुसूचियां एवं अनुच्छेद। भारतीय संविधान में अनुच्छेद है 470 के लगभग। गणना की दृष्टि से सीडीपीओ 2005 का क्वेश्चन 42वां बीपीएससी में पूछा गया था ये भी, और सीडीपीओ 2005 में। अब देखेंगे क्वेश्चन। भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है? 12। मूलतः 8 अनुसूची है। भारतीय संविधान में मूलतः कुल भाग 22 भाग है। वर्तमान गणना की दृष्टि से भाग 25 है। भारतीय संविधान में मूलतः अनुच्छेद थे 395। संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां, यानी वर्तमान में 100। राज्य सूची में 66, वर्तमान में 61। समवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां, वर्तमान में 52। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा में से यह विषय समवर्ती सूची में है क्या? शिक्षा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोध कानून से है। भूमि सुधार जिस सूची के विषय के अंतर्गत है वे है राज्य सूची। भारतीय संविधान में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं 3री अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची में से किसमें राज्य की परिषद राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान समाविष्ट है? 4थी में। अस्पृश्यता को समाप्त करने संबंधी प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के हितों के शासन और संरक्षण से संबंधित है? अनुसूची जनजाति। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा प्रेरित है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की जो अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्य को निर्देशित करती है
क्या करती है नगर पालिका के कार्यों को 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल एक स्थान पर होता है, वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में संविधान में 9वीं अनुसूची के अंतः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के संविधान की जिस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जाता है? 5वीं अनुसूची। निजी पक्षकारों को खनन पट्टे असिद्ध अशून्य घोषित करने की बात समतावाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी एवं T.P. कृष्णमाचारी। संविधान सभा की प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष कौन कौन है? संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब संबंधित परामर्श समिति मौलिक अधिकार उप समिति जैविक कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी, प्रक्रिया विषय नियामक संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन संबंधी K.M. मुंशी समिति अध्यक्ष थे सभी। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, सदस्य थे N. गोपाला स्वामी आयंगर, अलादीन कृष्णा स्वामी, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N. माधवन राव। इन्हें B.L. मित्र का स्थान लिया गया है, जिन्हें स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और एक और सदस्य थे T.T. कृष्णा माचारी। 1984 में D.P. खेतना की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। अब देखेंगे संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुए थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर B.N. राव थे। संविधान सभा के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा में प्रारूप पर बहस 114 दिन चला। संविधान सभा में कुल व्यय 63,96,729 रुपये लगे। कुल वाचन 3। संविधान सभा को संविधान अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू किया गया संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को। अंतरिम मंत्रिमंडल 1996। मंत्री मंत्रालय जवाहरलाल नेहरू को मंत्रालय मिला था अंतरिम सरकार में। उपाध्यक्ष विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधित मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचना प्रशासन तथा गृह। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मिला था। लियाकत अली को वित्त मिला था। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मिला था। आशफ अली को रेल मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर C.H. भाभा को कार्य खनन एवं शक्ति मिला था। बलदेव सिंह को रक्षा मिला था। I.I. चुंदरीगढ़ वाणिज्य मिला था। अब्दुल रब नस्तर संचालन डाक एवं वायु मिला था। गजनफर अली खां को स्वास्थ्य मिला था। जगजीवन राम को श्रम मिला था। भारतीय संविधान के स्रोत। अब देखिए भारतीय संविधान के अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा कई अन्य देश के संविधान निर्माण से सहायता ली गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है। ब्रिटेन से जो है संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली एवं विधि का शासन लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्णावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग।
और संयुक्त राज्य अमेरिका से उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, ये सब लिया गया। कनाडा से केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्य भाषा में मनोनीत सदस्य लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची की व्यवस्था तथा व्यापक वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। जर्मनी से लिया गया आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन आदि। सोवियत संघ से लिया गया मूल कर्तव्य तथा न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आदर्श। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्य भाषा, सदस्य का निर्वाचन। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस से लिया गया स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व तथा आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा। भारतीय संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 है। भाग 2 नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार है, 12 से 35 मूल अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी 36 से 51 है। भाग 4 क मूल्य कर्तव्य 51 का क है। भाग 5 संघ 52 से 151, जिसमें कार्यपालिका अध्याय 1 में, अध्याय 2 में सांसद, अध्याय 3 में राष्ट्रपति के विधायी अधिकार, अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका, अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भाग 6 राज्य। राज्य में है पहला सामान्य कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी अधिकार, राज्यों के उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। अब भाग 7 में प्रथम अनुसूची व भाग क के राज्य निर्सित, अनुच्छेद 238। अब देखेंगे भाग 8। भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र है, जो 239 से 242 अनुच्छेद 242 निरस्त कर दिया गया है, ये खत्म कर दिया गया है। अब भाग 9 में देखेंगे पंचायतें, 243 से 243 9। इसी में भाग 9 का क में देखेंगे, इसी में नगर पालिका 243 तो से 243 य 6। अब भाग 9 का ख देखेंगे सहकारी समिति 243 य से न और 243 य से 9 तक। अब भाग 10 देखेंगे अनुसूची एवं जनजाति क्षेत्र 244 से 244 क। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध 245 से 263। इसी में अब विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध। अब भाग 12 देखेंगे वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद 264 से 300 क। वित्त, उधार, संपत्ति, संविदा, अधिकार, देयता, बाध्यता और वाद। भाग 4 इसी में देखेंगे अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार। अब भाग 13 देखेंगे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम 301 से 307। भाग 14 देखेंगे संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, जिसमें अध्याय 1 में सेवाएं देखेंगे, अध्याय 2 में लोक सेवाएं देखेंगे, जो अनुच्छेद 308 से 323 तक। अब भाग 14 का क देखेंगे अधिकरण, जो 323 क से 323 ख तक। भाग 15 में निर्वाचन देखेंगे 324 से 329 क तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे 330 से 342 क तक। भाग 17 राज्य भाषा 343 से 351 तक। इसी में अध्याय 1 में संघ की भाषा, अध्याय 2 में क्षेत्रीय भाषा, अध्याय 3 में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा क्या है, इसी में विशेष निर्देशन है। भाग 18 में देखेंगे आपातकाल 352 से 360। भाग 19 में
प्रकीर्णन 361 से 367, संविधान का संशोधन देखेंगे 368, भाग 21, अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध 369 से 392, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। अब 3 में देखेंगे भारतीय संविधान में उल्लेखित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 1 हो गया संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 हो गया नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। भाग 3 में हो गया नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र की सीमाओं के नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 हो गया संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 14 हो गया विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 देखेंगे लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकार का संरक्षण। अनुच्छेद 22 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 को 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार और बालक श्रम का प्रतिशोध है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मनमाने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 को सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विविध सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 को सरकारी सोसाइटी का संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 48 को पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य तथा वन्य जीव का संरक्षण। इसी प्रकार देखेंगे अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का क जो कहता है मूल्य कर्तव्य का पालन करना। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के पात्रता राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञा है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। इम्पोर्टेंट अनुच्छेद। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार तथा लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के ये मंत्री परिषद। अनुच्छेद 75(1) प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा का संरचना। अनुच्छेद 83(1) राज्यसभा एक अस्थायी सदन है।
अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता अनुच्छेद 85 संसद के सत्र सत्रावसान और विघटन अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय अनुच्छेद 101 का एक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मतों का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष ऊपर अनुच्छेद 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहिनी की जांच न किया जाना अनुच्छेद 123 संसद के विश्व शांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने का राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय का पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति अनुच्छेद 148 भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 161 क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति इसी प्रकार अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने उसका सत्रावसान करने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार अनुच्छेद 174 से राज्यपाल को मिलता है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना यह अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 200 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 216 कहता उच्च न्यायालय का गठन होगा अनुच्छेद 216 के अंतर्गत। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें अनुच्छेद 217 में बताया गया है। अनुच्छेद 218 में कहा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा अब ये देख लीजिए। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 243 को ग्राम सभा अनुच्छेद 243 को पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 को पंचायतों का संरचना अनुच्छेद 243 का घ पंचायतों के स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 243 तो पंचायतों के लिए निर्वाचन अनुच्छेद 243 थ नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 263 जो है अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है। भारत और राज्यों की संचित निधियों को लोक लेखा के बारे में कहता है। भारत की आकस्मिक निधि अनुच्छेद 280 वित्त आयोग अनुच्छेद 300 विभिन्न विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित है। पहली अनुसूची जो भारतीय संविधान में अनुसूची एवं उनके विषय पहली अनुसूची राज्य व संघ क्षेत्र दूसरी राष्ट्रपति तथा अन्य
पदाधिकारी को वेतन। तीसरी अनुसूची शपथ के प्रतिज्ञा के प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। छठी अनुसूची में क्या था? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में उपबंध। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची एवं केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। आठवीं अनुसूची भाषाएं से रिलेटेड है। नवीं अनुसूची कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता है। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित प्रावधान। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। अब क्षेत्रीय परिषद एवं उनके मुख्यालय। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कलकत्ता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई, मध्य क्षेत्रीय परिषद का प्रयागराज, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का नई दिल्ली, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का चेन्नई मुख्यालय है। पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम के क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्या को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। सिक्किम वर्ष 2002 में एनई का सदस्य बना था। अब देखेंगे उद्देशिका। ये है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। अब देख लीजिए इसमें क्वेश्चन अब है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित कर्म सही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र। अब देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। यह क्वेश्चन है 42वां बीपीएससी का। एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सही कर्म क्या है इसका? सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया कब? 42वें संविधान संशोधन में। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोगों के शब्द से, इसीलिए लौकिक सार्वभौमिकता है। संविधान समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा प्राप्त होती है फ्रांसीसी क्रांति से। भारत के संविधान में देश को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को। भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा जिस वाद में धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बेरुवाड़ी वाद 1960 में। उच्चतम न्यायालय द्वारा जिस वाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, केशवानंद भारती वाद वर्सेस केरल राज्य। अब देखेंगे शासन प्रणाली। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही विशेषता है, बड़े देशों के लिए आदर्श। निम्नलिखित कथन में संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संज्ञा प्रणाली है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति एवं संज्ञा किंतु भावना में एकात्मक।
राज्य एवं संघ राज क्षेत्र। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अनुच्छेद 1 का 4। एक नया राज्य बनने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत है? साधारण। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। ये 42वां बीपीएससी है। सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था कब? 35वें संविधान के अंतर्गत संयुक्त बना। 36वें संविधान संशोधन से पूर्ण राज्य बन गया। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? 1956 में। भारत के संघ का 28वां राज्य क्या है? झारखंड। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचे का विचार लिया गया। कहाँ से? कनाडा से संघीय ढांचे का विचार लिया गया था। अब देखिए नए राज्य का गठन कब कब हुआ? आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। गुजरात महाराष्ट्र का 1 मई 1960 को, नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को, हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। सिक्किम का गठन 16 मई 1975। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 को। गोवा का गठन 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 को। झारखंड का 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना 2 जून 2014 को। अब नागरिकता से क्वेश्चन देख लेंगे। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक। नागरिकता से संबंधित विधि निर्माण करने की शक्ति संसद को अनुच्छेद 11 के तहत है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जाती है। भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 1919 को। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं उत्पीड़ित अल्पसंख्यक। देखेंगे मूल अधिकार से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। जिस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार को छीनता या न्यून करती है। अनुच्छेद 13। विधि का नियम या कानून का अधिकार अधिराज्य का मतलब होता है सभी के लिए कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अब देखेंगे भारत के संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान अनुच्छेद 19 ए का ए। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब प्रभावी हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार में से यह एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार विकल्पानुसार इनको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। किनको? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। संवैधानिक उपचार में से इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। उत्प्रेषण को
यह मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया संपत्ति का अधिकार। उस मौलिक अधिकार का चयन करो जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भाषा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें से 2 और 3 हो जाएगा। कानून के समक्ष समानता और अल्पसंख्यकों के अधिकार। ये दोनों भारतीय नागरिक को प्राप्त है और परंतु गैर नागरिक को नहीं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त यह अधिकार उस गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है जो संवैधानिक निराकरण का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का डैश अधिकार है, डैश के अंतर्गत है, मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार सभी। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ रीट लागू होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अवैध हिरासत के खिलाफ रीट लागू होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण। मौलिक अधिकार की सूची में से संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया है मोरारजी देसाई के शासनकाल के दौरान। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता लिया गया ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कोर्ट लागू कर सकती है रीट। मौलिक उपचार जिसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, अधिकार परीक्षा। मूल अधिकार के इस स्वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है समता का अधिकार। अब नेक्स्ट देखेंगे 9वां टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। भारत में पंचायती राज प्रणाली व्यवस्था की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद से संगठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। अब ग्राम पंचायत का गठन सही सुमेलित कीजिए। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, समान आचार संहिता अनुच्छेद 44, कृषि पशुपालन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत का सूचीबद्ध है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। भारतीय संविधान के भाग 5 में राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत वर्णित है। भारतीय संविधान की यह एक से प्रेरित है और प्रभावित है आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर देखें। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के 3 भाग में उल्लेखित है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है, ये वाद योग्य है, इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है, कानूनी रूप से मान्य है। मौलिक अधिकार लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 21A को छोड़कर व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करता है। मौलिक अधिकार नागरिक को स्वतः प्राप्त है। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसकी प्रवृत्ति सकारात्मक है, ये गैरवाद योग्य है, इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नैतिक और राजनीतिक मान्यता है, लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व समाज एवं आर्थिक कल्याण के लिए है, सरकार द्वारा लागू करने के बाद नागरिकों को प्राप्त होता है। नीति निर्देशक तत्व अब मूल्य कर्तव्य से रिलेटेड देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेश को
किस नाम से जाना जाता है? मौलिक कर्तव्य के भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। क्या? मौलिक कर्तव्य। भारत में मौलिक कर्तव्य है हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। जिस समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया 51 का क। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वें मूल कर्तव्य जोड़ा गया है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को मुफ्त शिक्षा। मौलिक कर्तव्य की सूची। ये सारे मौलिक कर्तव्य की सूची है। अब हम राष्ट्रपति से क्वेश्चन देखेंगे कि जिस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 52, किस अनुच्छेद में कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी बात है? अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन में भाग लेने का प्रावधान किया गया। 70वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के पद प्रत्याशी या प्रस्ताव करने के लिए कम से कम कितने सदस्य की सहमति? 50 सदस्य की। वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु जमा राशि है 15,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्ति को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतर नियम मत के माध्यम से अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होता है? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी भी बार। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। वह विधेयक जो संसद में प्रयुक्त किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाती है? जब राष्ट्रपति अपने सहमति से दे देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार राज्य से थे। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति होंगे का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद पद ग्रहण करेंगे 5 वर्ष के लिए। भारत के संविधान के डैश में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 61। संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। द्रौपदी मुर्मू है भारत की 15वीं राष्ट्रपति। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। पुनर्विचार के लिए एक वित्तीय विधेयक की वापसी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को उसके सामान्य सेवाकाल के पूर्ण होने से पहले भी उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सहमति से। अब देख लीजिए ये राष्ट्रपति का कार्यकाल है।
राजेंद्र प्रसाद का 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक का रहा था, 12 वर्ष काल। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा। अभी वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू 22 जुलाई 22 से अब तक। अब देख लेंगे उपराष्ट्रपति। संविधान के जिस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63, किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा, अनुच्छेद 64। 1922 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य होंगे, 788। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यह कथन असत्य है। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है 12वां। करंट का क्वेश्चन है ये, 48 बीपीएससी का। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, के द्वारा। अब देख लीजिए उपराष्ट्रपति के कार्यकाल। अभी सीपी राधाकृष्णन है। इसको भी एक नजर एक बार देख लीजिए। अब आइए केंद्रीय मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, अनुच्छेद 78 द्वारा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान है अनुच्छेद 74 में। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्र सरकार का। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है अनुच्छेद 352 में। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। आमतौर पर, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है, लोकसभा के। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन होते हैं, विधायिका के। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार में कौन है, मंत्रिमंडल सचिव है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्य के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है, 51वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, नीति क्रियान्वयन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब ये देख लीजिए प्रधानमंत्री के कार्यकाल। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे थे। अभी जो है नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक है। अब देखिए महान्यायवादी और नियंत्रक लेखा परीक्षक। संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत महावादी पद का प्रावधान है, अनुच्छेद 76। भारत के न्यायवादी की नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद 76(1) में भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है। अटॉर्नी जनरल। भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है, महान्यायवादी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी नियुक्त होते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, उपराष्ट्रपति एवं महान्यायवादी। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, एडवोकेट जनरल। अब संसद 15 देख लेंगे। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित होता है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यवार सीटों आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारित किस वर्ष यथावत रहेगा। 2026 के पश्चात पहली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। यह परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है। 2026 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 330 में। लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। भारत के राष्ट्रपति के पास है। नोट, लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने के प्रावधान को 25 जनवरी 2020 के बाद 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं बढ़ाया गया है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना चाहिए। वर्ष में 2 बार। वह राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। उत्तर प्रदेश। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे राज्य तथा तीसरे दर्जे पर है। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दूसरे और तीसरे। लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। 9वीं लोकसभा भंग की गई थी मार्च 1991 में। भारत में 12वीं लोकसभा के निर्वाचन हुए फरवरी 1998 में। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा नामित कोई मंत्री। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा होता है। राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस आधार पर किया जाता है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। चौथी अनुसूची निमित्त अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसार राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के अस्थायी सदन कहते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को, उपराष्ट्रपति को। उपयुक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। 12। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के चेयरमैन भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एक एमपी की सीटों को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह संसद से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है 2 माह के लिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होती है एक ऐसे विधेयक और विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर। अनुच्छेद 113 संबंधित है। संसद में प्राक्कलकों के संबंध में प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या समर्पित है। टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसे विनियमन में प्रत्यावर्तन, भारत के संचित निधि के धन और विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। निम्नलिखित में सही नहीं है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। लेखानुदान है बजट पारित होने लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य है बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? सदन या लोकसभा के स्पीकर को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संसद समिति कार्यपालिका के नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यार्जित शक्ति से संबंधित है? अधीनस्थ विधान पर समिति। भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है भारत के संसद द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित सदस्य की संख्या 12 है। राज्यसभा के प्रतिनिधि में शामिल है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य और प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधि के माध्यम से चुने गए सदस्य। लोकसभा सचिवालय सीधे पर्यवेक्षक में आता है लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई थी? संविधान के 126वां संशोधन विधेयक 2019। भारत में संविधान संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा। राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति है भारतीय संसद के पास। किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा बोलने की अनुमति है? अनुच्छेद 120 का 1। नए संसद भवन के सांसदों के लिए कुल सीटों की संख्या 1272। राज्यसभा के पास लोकसभा से ज्यादा शक्ति है एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है लोकसभा राज्यसभा द्वारा। अब देख लीजिए किस राज्य में कितने सदस्य हैं। अब देख लेंगे सर्वोच्च न्यायालय। संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में है। संवैधानिक मामलों में अपीलीय अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 132 में है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 143 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के द्वारा हुआ है। भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में निहित है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति 34 है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है? गलत है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। भारत के न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय है, मानव अधिकार का संरक्षण है, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय। इंदिरा सहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण से है। एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। हाल में भारत की संसद के 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक ए विद्दत को असंवैधानिक बना दिया? 2017। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया है अनुच्छेद 131 द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है कोलेजियम प्रणाली, अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। कोलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
कोलेजियम 5 सदस्यीय निकाय है जिसका नेतृत्व भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं और इसमें उस समय न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति को कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा शक्ति से संबंध निम्नलिखित कथन असत्य है। अपने निर्णय की समीक्षा करने और संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। गलत है, अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है कहा था यह कथन एन.वी. रमन्ना का है। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है सिर्फ संसद द्वारा। राज्य विधानमंडल के मंत्रिपरिषद संविधान के भाग 6 के अध्याय 3 में अनुच्छेद 168, 212 के तहत प्रावधान है राज्य विधानमंडल के। राज्य विधानमंडल का गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत प्रावधान है राज्य विधानमंडल के गठन का। जिन 6 राज्य में द्विसदनीय विधायक है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 332 में। संविधान के जिस अनुच्छेद में किसी राज्य के विधान परिषद के सृजन या समापन का प्रावधान है अनुच्छेद 159। विधान परिषद की संरचना का उपबंध किया गया अनुच्छेद 171। राज्य विधानमंडल के सदस्य हेतु अर्हता का वर्णन है अनुच्छेद 173। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य का राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका से सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है विधान पालिका परिषद। भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानमंडल के। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जाती है राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। राज्य विधान परिषद के सदस्य इस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं उद्योगपति। केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार राज्य में यहाँ एक विधान परिषद है बिहार में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है अनुच्छेद 170। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय में से किस राज्य का विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर के राज्य विभाजन के बाद बने केंद्र शासित प्रदेश को अपनी कोई विधायिका नहीं है लद्दाख। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसका त्यागपत्र देना चाहिए उपाध्यक्ष को। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का प्रावधान है नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय। भारत के संविधान में उच्च न्यायालय संबंधित प्रावधान किया गया है भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231। 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है अनुच्छेद 231। भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। संसद किसी राज्य क्षेत्र में अलग उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है अनुच्छेद 241 द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का प्रावधान है अनुच्छेद 221। उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति का अधिकार है अनुच्छेद 226। उच्च न्यायालय को अभिलेखित न्यायालय का दर्जा प्रदान किया
गया। अनुच्छेद 215 के तहत अधीनस्थ न्यायालय संबंधी प्रावधान संविधान में दिया गया है। भाग 6 में अनुच्छेद 233-37 तक जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु वकालत को कम से कम अनुभव है 7 वर्ष। इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात और बम्बई उच्च न्यायालय में से एक से अधिक राज्य केंद्रशासित प्रदेश के लिए बम्बई उच्च न्यायालय। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष था का प्रकार था स्वत्वाधिकार मुकदमा टाइटल सूट। किस उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण किया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध और वित्त आयोग। केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंधों का विवरण संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245-55 के मध्य। केंद्र एवं राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध का वर्णन संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256-263 के मध्य। केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध का वर्णन संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का संबंध संविधान की 7वीं अनुसूची से। संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत भारत एवं सेवा कर जीएसटी का प्रावधान जोड़ा गया है। 101 संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 में उल्लेखित है। संसद द्वारा राष्ट्रीय हितों में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना। संविधान के 2 अनुच्छेद जो विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं, अनुच्छेद 245 और 246। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन तथा संस्तुति का अधिकार दिया गया, वे अपना प्रतिवेदन जमा किया था 1988 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? अनुच्छेद 352। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है? राज्यपाल यानी गवर्नर। प्रथमतः आपातकाल की स्थिति की घोषणा डैश के समयकाल के लिए होता है, 6 महीना के समयकाल के लिए। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रत्येक में केवल सलाहकार है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 280। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ? महाराष्ट्र में। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? MC सेतलवाड़ा। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2020 में गठित किया गया के अध्यक्ष थे MN वेंकटचलैया। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में से किन राज्य में केंद्र द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SC अभी कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार। चुनाव आयोग और राजनीति दल। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324।
केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। 61वें संविधान 1988। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होती है? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? M3। भारत के राजनीतिक दलों से संबंधित निम्नलिखित कथन सही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों से मान्यता प्राप्त होता है। कथन सत्य है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और पंजीकृत पार्टी है। संविधान संशोधन 22वां टॉपिक देखेंगे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जाता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था। किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? 1942। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या 22 है। संविधान प्रावधान के संशोधन का प्रावधान दिया गया है भाग 20 अनुच्छेद 368 में। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया है 59वां संविधान संशोधन कानून द्वारा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थान में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया है। निर्णय लेने की शक्ति का, पूर्ण व्यवस्था का, प्रशासनिक शक्ति का। भारतीय संविधान को प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। स्थानीय स्वशासन। भारतीय स्थानीय स्वशासन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों के ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता? अनुच्छेद 40। पंचायती राज्य को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधित बिल से? 64वां संविधान संशोधन बिल से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त होता है? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान संशोधन 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। 45वां बीपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल और तकनीकी प्रशिक्षण में से यह संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ग्रामीण खेल। निम्नलिखित कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। भारत में एक विषय पंचायती राज संस्थान की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। न्यायिक पुनर्वीक्षण। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? राज्य सूची में। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। किन राज्य सरकार को 2010 तक स्थानीय निकाय में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया गया है? बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। इन राज्यों की पंचायती राज संस्था में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों के शक्ति का विकेंद्रीकरण है। राज्य सरकार के पंचायती राज प्रणाली का मुख्य विशेषता क्या है? इनमें से सभी है। इनमें
सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इनका लक्ष्य गांव के सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद और इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। एक पंचायती समिति एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है ब्लॉक स्तरीय निकाय के स्तर पर। अनुसूची 11 के द्वारा पंचायती राज संस्था को नियंत्रण करने का अधिकार है 29 विषयों पर। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है 73वें संविधान संशोधन में। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधि करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, सभी तीनों। यह विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। सीडीपी और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थान की सरकार को त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज के अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू हुआ, बलवंत राय समिति। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू हुआ। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। पंचायती राज समिति वर्ष CH हनुमंतराव 1984, GV के राव 1985, अशोक मेहता 1977 से 78, ML सिंघवी 1986, बलवंत राय मेहता 1957। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता कमेटी ने। पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में आते ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। इसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ। ग्राम पंचायत। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक पदाधिकारण। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक पदाधिकारी है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? वित्त आयोग। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 या 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 जी द्वारा कितने वर्ष को पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? 29 विषय को रखा गया था। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायत राज अपनाया राजस्थान ने। प्रथम बार अक्टूबर 1900 राजस्थान ने पंचायती राज डेस्क को वास्तविक स्वराज देने का स्थापित किया था ग्रामीण क्षेत्रों में। पंचायत के चुनाव में राजनीतिक दलों की साझेदारी का विरोध किया था जयप्रकाश नारायण ने। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन साधारणतः स्थापित करती है बृहत्तर नागरिक क्षेत्र में प्रशासन के लिए। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार में बनाया गया 2004 में। पंचायती राज व्यवस्था के घोर विरोध थे डॉक्टर VR अम्बेडकर। घोर विरोधी थे पंचायती राज व्यवस्था के। पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित किया जाएगा ऐसे पदाधिकारी द्वारा जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होता है। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद प्रारंभ हुई आंध्र प्रदेश में। समुदाय विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 1952 में। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। पंचायती राज संबंधी समिति बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GV के राव समिति 1985, ML सिंघवी समिति 1986, PK थुंगन समिति 1988। वित्त आयोग नियुक्तियां ये सभी देख लीजिएगा एक बार। अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के संबंध में उपबंध अब निरस्त हो गए हैं ये सभी।
अब विविध देख लीजिए। भारत के राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया गया। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान के तहत 14 अगस्त 2007 में संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपबंध अब अनुसूचित जाति में संख्या कितनी है? 1250 58। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका कालेकर। यह देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संदर्भ में निम्न कथन सही नहीं है। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदानकर्ता अमेरिका है। सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व अशोक कुमार मुखर्जी करते थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन से जुड़ा है मानव अधिकार के संरक्षण से। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और एस राधाकृष्णन ने प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1947 में बेंगलौर में की गई थी। वह यूरोपियन यूनियन देश जो फिलीपींस राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम देश है। स्वीडन। भारत के संवैधानिक देवनागरिक लिपि को हिंदी को संघ के राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला अनुच्छेद है 343। जनहित याचिका का धारण उत्पन्न हुई अमेरिका गणराज्य से, यूएसए से। सही सुमिलित। देखिए अब संविधान के मध्य देश से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। संघ और राज्य के बीच संबंध की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। भारत राज्य संघ कनाडा जिसमें केंद्र के अधिक शांति प्रदान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल्य ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती प्रकीर्णन। समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया सहयोग आंदोलन। वह मसौदा हाल में जारी किए गए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के दिशा निर्देश को सम्मिलित नहीं करता। बच्चे को खिलाना के लिए अभिभावक। चुनाव आयोग 25 मई 2022 को जितनी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां को समाप्त किया उनकी संख्या 87 है। राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया है संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान देश को कम आयु के बच्चे को मुक्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। 14। इसका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है विधानसभा के सदस्य का। सिक्किम भारत के गणराज्य का पूर्ण राज्य बना 1975 में। किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टता है? आदिम लक्षण के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में हिचक, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। अब सही सुमेलित कीजिए। स्थापना वर्ष। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925। बहुजन समाजवादी पार्टी 1984। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 1998। पूरा योजना सुझाव दिया था एपीजे अब्दुल कलाम ने। अंतर राज्य परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति का विभाजन प्रस्तावित किया अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में। विशेष विवाह अधिनियम 1954। दहेज निषेध अधिनियम 1961। समाज पारिश्रमिक अधिनियम 1976। नारी अवशिष्ट प्रतिनिधि 1986। निम्नलिखित बुनियादी मूल्य सभी नेता द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा को मिलने से पहले ही स्वीकार कर लिया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार की संरक्षण। बिहार के चाणक्य का उपनाम मिला नीतीश कुमार को। सिविल सोसाइटी एंग्लो अमेरिकन परंपरा दृष्टिकोण का निर्माण किनके अकादमियों कार्य पर निर्भर किया गया?
टोकेविलो के। आधुनिक उदारवाद विश्वास नहीं करता है न्यूनतम राज्य पे। भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति आवश्यक रूप से मिलना चाहिए भारत की संसद से। केंद्र सरकार की उच्च नागरिक सेवा के अधिकार होता है मंत्रिमंडल सचिव के पास। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता संविधान संशोधन करने के क्षेत्र में। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता संविधान संशोधन करने के क्षेत्र में। तो पॉलिटी पूरा जितना भी PYQ